Hey everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Hope you all are doing great in your lives. और आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए क्योंकि हमारे दुखी रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और शायद हमारे खुश रहने से ही पड़ जाए. So always stay happy. So today I'm going to tell you how your documentation process and how your offline process going to be in NIFTM. Plus documents you have to carry during your offline reporting. So let's start. The moment you enter the NIFTM, आपको सामने एक बड़ी सी बोर्ड जैसी कांच की बोर्ड जैसी एक बिल्डिंग दिखेगी. आपको उसी की डायरेक्शन में सीधा चलना है. लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड होगा, वहाँ पर अपनी गाड़ी वाड़ी को सब कुछ आप पार्क कर सकते हैं. उसके बाद आपको उस बिल्डिंग में चले जाना है. उस बिल्डिंग में जाके आपको कोई ना कोई कार्ड, कोई ना कोई बच्चा आपको मिल ही जाएगा जो आपको गाइड कर रहा होगा वेयर यू हैव टू गो नेक्स्ट. तो नेक्स्ट वो आपको लेके जाएंगे एक सेमिनार हॉल में. वहाँ पर आपको एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, थ्रेड प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे विच यू हैव टू फिल देन एंड देयर. आपको वो फॉर्म्स वहीं फिल करने होंगे उसी मोमेंट पे. तो अपना पेन ले जाना मत भूलना. उस फॉर्म में आपको अपनी फ़ोटो भी स्टिक करनी होगी. मेन पॉइंट, अपनी फ़ोटोज़ ले जाना मत भूलना. वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो अपनी फ़ोटोज़ लाना भूल गए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. तो वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है फ़ोटोज़ का और आसपास भी फ़ोटोज़ की आपको शॉप नहीं मिलेगी. तो ट्राई करना कि अपनी फ़ोटोज़ आप लेके जाओ साथ में. और बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, मैं घर पे हूँ, मेरी मम्मी खाना बना रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना. तो आप अपनी फ़ोटोज़ लेके ही जाना. प्लस एक फेविकॉल या फेविस्टिक लेके जाना अपने साथ. अपना पेन लेके जाना अपने साथ वहाँ पर आपको, ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो खुद ही स्टिक करनी होगी. एक फेविस्टिक ले जाना, एक पेन ले जाना और एक अपना स्टेपलर ले जाना. और फ़ोटोज़ ले जाना मत भूलना. 10 फ़ोटोज़ कम से कम लेके जाना. अपनी पासपोर्ट साइज़ वाली 30-40 रुपये की आराम से निकल जाती है. तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो, आप लेके जाना. उसके बाद आपको वो फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं. उस फॉर्म में आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर लगते हैं. तो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर अपने साथ ही रखना. और कई डाउट्स भी आते हैं आपको उससे रिलेटेड. तो वहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी बैठी होती है आपको समझाने के लिए कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है. तो आप उनसे पूछ सकते हैं. और अपने पेरेंट्स को प्लीज़ अपने साथ ही रखना क्योंकि वो गाइड भी कर देते हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है. क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी नर्वसनेस हो रही होगी, मेरे को तो हुई थी. तो अगर आपको भी ऐसे होती है तो किसी बड़े जने को वो फॉर्म्स फिलअप करते हुए अपने साथ रखना. देन जब आप वो फॉर्म्स फिलअप कर लेंगे, वो अपनी आप पूरी फाइल प्रिपेयर कर लेंगे उनके अकॉर्डिंग. तो वो आपकी फ़ाइल चेकआउट करते हैं एक बार खुद. उसके बाद वो आपको एक सेमिनार हॉल में भेजते हैं. वहाँ सेमिनार हॉल में आपको जब आप एंटर करोगे, राइट हैंड कॉर्नर से टेबल्स की सीरीज़ स्टार्ट होगी. टेबल्स लगी होंगी राइट हैंड कॉर्नर से. तो आपको उन टेबल्स की सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना है. आपको इधर उधर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे जाके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, अब क्या करूँ, कैसे करूँ. आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे. और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आ रखे होते हैं तो काफ़ी खिचड़ी पकड़ी होती है. आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. बस वहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना और जैसा जैसा वो लोग आपको बताते जाएँ आपको सिर्फ वैसा वैसा करना है. आपको वहाँ पर टेबल राइट हैंड कॉर्नर से आपकी एक टेबल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही होगी. आपको फर्स्ट टेबल पे जाना है. वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से फॉर्म किस किस नंबर पे लगाना है. वो आपको नंबर दे देंगे फॉर्म के कि मान लो आधार कार्ड फर्स्ट नंबर पे और 10th की मार्कशीट सेकंड नंबर पे, 12th की मार्कशीट थर्ड नंबर पे. तो वो आपको बता देंगे उस नंबर्स के अकॉर्डिंग टू दैट नंबर्स आपको वहाँ पर वो फाइल पूरी लगा लेनी है. मैंने भी लगाई थी. मैं आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी वो PDF कि किस तरह से वो फाइल लगानी होती है. तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. और ट्राई करना आप एक अपनी ऐसी फाइल बना के लेके जाओ ऑलरेडी. मैंने वहाँ पर देखा था कई बच्चे अपनी फ़ाइल, वो एक पॉली बैग टाइप का आता है जो ऐसे बटन से खुलता है. आई फॉरगॉट उसको क्या कहते हैं, बट वो बटन से खुलता है. उसमें से एक एक पेज निकाल के अपना काम कर रहे थे. तो वो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. वहाँ पर आप ऑलरेडी थोड़े से एग्जॉस्ट हो रखे होंगे. तो मेक श्योर आप अपनी ऐसी एक फ़ाइल घर से ही बना के लेके जाओ जिसमें आपको हर चीज़ निकालने में काफ़ी ईजी रहे. आपको खुले फाइल तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर वे में जमे हुए हों ऑलरेडी वहाँ पर. और अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 कॉपी लेके जानी है. हर डॉक्यूमेंट की आपको अपनी 2-2 कॉपी लेके जानी है. अपने आधार कार्ड की, अपने 10th की मार्कशीट की, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको सबकी 2-2 कॉपी लेके जानी ही है वहाँ पर. देन आप जब वहाँ जाएंगे आपको वो बता देंगे कि इसे सीरीज़ में जमा के लाओ. वो आपको ऐसी फाइल वही प्रोवाइड करते हैं पहले से ही. तो उस फाइल में आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाने होते हैं. फिर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. वहाँ जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं. तो मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए, लाइक सही होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको वहाँ पर एडमिशन के ड्यूरिंग आपको कोई दिक्कत ना आए. फिर जब आपका पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ पर एक अथॉरिटी बैठी होती है सामने स्टेज पर. वो आपको एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगी. उनको आपको जो आपने फाइल बनाई है उसकी एक PDF बना के देनी होती है. सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं सीरियल वाइज उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, अच्छे से उसको क्रॉप कीजिए और बढ़िया से उनको PDF बना के दीजिए. वो आपको आप जब उनको PDF बना के देंगे उसके बाद आपका थंब वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको आपके हॉस्टल्स अलॉट कर दिए जाएंगे और फिर आप प्रॉपर NIFTM के स्टूडेंट होंगे. तो यह होता है आपका पूरा प्रोसेस.
वे में होगा और इसी तरह से आपका पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। ट्रस्ट मी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, आपको पॉइंट पॉइंट पर गाइड करने वाले होंगे वहाँ पर, तो आपको कोई इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपके पास हर एक चीज़ होनी चाहिए। अपनी फ़ोटोज़, मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी फ़ोटो ले जाना मत भूलना। हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी ले जाना, एक पेन ले जाना, एक फेविस्टिक ले जाना और एक स्टेपलर ले जाना अपना। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे होगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मुझे डॉक्यूमेंट्स सारे याद नहीं हो रहे थे तो मैंने लिख के रख लिए, तो अब मैं देख के ही बोलूँगी क्योंकि मुझे याद नहीं हुए। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको साथ लेके जाना है, यूँ नहीं कि आपसे फोटो कॉपी लेके गए, ओरिजिनल अपना आधार कार्ड लेके जाना। उसके बाद सेकंड थिंग, आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको सीसैब या जोसा के थ्रू मिला होगा वो आपको लेके जाना है। थर्ड कार्ड, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। फोर्थ, आपको अपना जेई का स्कोर कार्ड लेके जाना है। फिफ्थ, आपको अपना आय का घोषणा पत्र, दैट इज़ योर आयकर विच इज़ योर इनकम सर्टिफिकेट, आपको वो लेके जाना है। आप अपने पेरेंट्स से बोल देना, पापा से बोल देना, जो भी आपके घर में कमाता हो उनसे बोल देना। एक आयकर होता है, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेके जाना है वहाँ पर। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपकी टीसी, योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें आपको स्कूल से मिलती है। अपने आपने जिस भी स्कूल से पास आउट किया होगा 12th, उस स्कूल से आपको ये तीनों चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएगी, तो ये तीनों चीज़ें आपको लेके जानी है। देन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको अपने डॉक्टर से बनवाना है, पूरा प्रॉपर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना। आपके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट में जो भी आई टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए, अपना प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना। देन आपका एंटी रैगिंग परफॉर्मा। अब इसमें कई बच्चों को डाउट आता है कि एंटी रैगिंग परफॉर्मा क्या होता है। ये एक एफिडेविट होता है जो आपका और आपके पेरेंट्स का दोनों का बनता है। ये 50 रुपये के स्टैम्प पे आपका बन जाता है। तहसील में जाके आप बोलेंगे कि मुझे एफिडेविट बनाना है या फिर मुझे एक एंटी रैगिंग परफॉर्मा बनवाना है, तो वो आपको इजीली बना के दे देंगे। 50 रुपये के स्टैम्प पे बनवा लीजिएगा, बहुत इजीली बन जाता है। ये इसलिए होता है ताकि उस पर स्टेट होता है, इस एफिडेविट पे स्टेट होता है कि आप आगे जाके रैगिंग नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आप पे सीरियस एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है, बस ज़्यादा कुछ इसका रोल होता नहीं है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ये आप लेके जाना। देन आपका आता है एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन सीसैप 2023। आपने सीसैप में जो पार्टिसिपेट किया, आपने जोसा में जो पार्टिसिपेट किया है, उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है कि मैंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और मेरे को ये कॉलेज मिला है, तो उसका भी बाकायदा एक सर्टिफिकेट बनता है। तो वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो भी 50 रुपये के स्टैम्प पे बन जाता है। आप जाके बोलेंगे उनसे, तहसील वालों से, तो वो आपको ईजिली बना के दे देंगे। कोई इसमें महारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नो नीड टू वरी। देन आपका आता है, अगर आपने 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लिया है अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए, सो डोंट फॉरगेट दिस शपथ पत्र। एक शपथ पत्र बनता है, ये भी आपके 50 रुपये के स्टैम्प पे ही बनता है, ये भी तहसील में ही बनता है। इसमें आपका बाकायदा स्टेट होता है कि सो प्रॉब्लम की वजह से मैंने 1 साल का गैप लिया था 12th के बाद, और अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ इस कॉलेज से। तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट होता है, आपको गैप सर्टिफिकेट अपना लेके ही जाना है। अगर आपने ड्रॉप दिया है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके ही जाना होता है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दैट, अगर आपने ड्रॉप दिया है तो। लास्ट आपकी चीज़ आती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आप ओबीसी से हैं, जनरल से है, एससी से है, एससी से हैं, आप जिस भी कास्ट से है उसका भी एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपको लेके जाना होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अपनी फोटोग्राफ ले जाना मत भूलना। 10 कॉपी रख लेना अपने फोटोग्राफ की, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आपको फोटो कॉपी रखनी है। एटलीस्ट 2-2 फोटो कॉपी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। और इन केस अगर आप मेरे जैसे बच्चे हैं, इतना सारा प्लान करने के बाद भी आप कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं कभी, तो भी इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कई बच्चे भूल गए थे कुछ ना कुछ चीज़ें। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, अपना आधार कार्ड वगैरह, ये तो आप लेके ही जाना, ये भूल जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट आप अगर छोटी मोटी चीज़ या फिर छोटा मोटा सर्टिफिकेट अगर गलती से आप भूल भी गए हैं तो नो नीड टू वरी। ऐसा कोई है वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर देंगे। थोड़ा बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, वो तो करना ही पड़ता है ताकि अगली बार से ध्यान रहे। बट आपका एडमिशन वगैरह कैंसिल नहीं होता है, आप बाद में भी उसको सबमिट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आप दूसरे कॉलेज का भी, किसी और कॉलेज का भी आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी और कॉलेज में भी जाने की सोच रहे हैं, पर आपको ये लग रहा है यार इसका टाइम निकल गया, तो इसका मतलब डेट निकल गई, तो इसमें भी वरी करने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट ईयर भी जब मैं इस कॉलेज में आई थी, लास्ट तक भी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी उसके बाद भी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। तो अगर आप किसी और कॉलेज का भी वेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं उस कॉलेज का भी वेट, पर ध्यान रखिए ज़्यादा लेट ना हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीट्स। अगर सीट बचेगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलता है, मिल जाता है आराम से लास्ट तक भी। बट अगर सीट्स नहीं बचती है, अगर सीट्स पूरी फुल हो जाती है, तो वो केस गलत हो जाएगा, उस केस में तो आपको नहीं मिल पाएगी। वैसे तो बची जाती है, 99% केसेस में सीट बचती है और मिली जाती है आराम से। तो अगर आप किसी और कॉलेज को भी देख रहे हैं, किसी और कॉलेज का भी वेट कर रहे हैं, तो आप
कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन है नहीं। बट ट्राई कीजिएगा कि आप अपना मन पहले ही बना लें और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें। अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे लेके जाएँ, कुछ ना भूलें, ताकि आपको बाद में भी फिर घर से लाना ले जाना और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो सब आप ना करें। एक बार में अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर कर लें। और इस सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ऑफलाइन रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अपना आयकर वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह पहले से ही बनवा के रख लो। सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, मतलब उस डेट के बाद वो वैलिड नहीं होते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा हो यार हमने तो पहले का ही बनवा के रख रखा है, वही चल जाएगा, तो वो नहीं चलता है, वो एक्सपायरी हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही देख लेना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हों। अभी 1 साल के अंतर काल में ही, जो भी बोलते हैं 1 साल की टाइमलाइन में ही आपने बनवा रखे हैं, उनको ज़्यादा टाइम ना हुआ उसको। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ले जाना ज़रूरी है। सो अभी और भी वीडियोस कॉलेज से रिलेटेड क्या क्या होता है फर्स्ट डे पर, और बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल, बाय।